सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूँ। एक खबर जो निकल कर आ रही है, मैं आपको जो है सहारा इंडिया की बताता हूँ। सहारा प्रबंधन का हाई कोर्ट के समक्ष जो है दलील पेश की है कि सहारा इंडिया ने इनकी क्रेडिट सोसाइटियों दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी क्रेडिट सोसाइटियों पर जो रोक लगाई थी, और इसके पहले जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार ने रोक लगाई थी, तो उस रोक को जो है सम्मानित हाई कोर्ट ने जो है हटाया था। तो आपको बता दूं कि सहारा प्रबंधन का हाईकोर्ट के समक्ष दलील, निवेशकों को 20,256 करोड़ रुपए का जो है भुगतान सहारा इंडिया ने किया है। ये जो खबर निकल कर आ रही है, और नई दिल्ली की खबर है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाम जो है सहारियन यूनियन ऑफ इंडिया, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से कहा है कि हाई कोर्ट के 15 जनवरी 2021 के आदेश के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार के आदेश निरस्त किए जा चुके हैं, और इन सोसाइटियों ने 14 महीने के भीतर जो है निवेशकों के 20,256 करोड़ रुपए जो हैं लौटा दिए हैं। इसलिए इन्हें अपना काम करने की अनुमति दे दी जाए, ताकि सदस्यों का समय से भुगतान संभव हो सके। अदालत की सलाह पर ये सोसाइटियां अपनी प्रामाणिकता बनाने के लिए शिकायतों के निस्तारण और शर्तों को पूरा करने वाली जमा राशियों की परिपक्वता पर भुगतान के लिए तैयार हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 2,000 करोड़ रुपए में से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पैसा सहारा सेवी अकाउंट में जमा है, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है। विभिन्न कार्यकर्ताओं के दावों की जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अदालत की टिप्पणियों को सोसाइटी के अधिवक्ताओं ने विधिवत जो है स्वीकार कर लिया। सहारा प्रबंधन कह रही है, और दिल्ली हाई कोर्ट में कह रही है कि हमने 2021 में जो इसके पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार ने रोक लगाई थी, तो हमने 15 जनवरी 2021 और अभी तक जो है 14 महीने में 20,256 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया, और हम पर जो है रोक हटाई जाए, जिससे विधिवत जो है भुगतान संभव हो। लेकिन ये दावे जो हैं गलत हैं, और मैं आपको बता दूं, इसमें सहारा प्रबंधन ने जो कन्वर्जन किया है, आज तक जो ब्याज लेकर जो उस निवेशक को जो है उसके वाउचर पर दस्तखत करवाकर, उसके जो है आधार कार्ड और फ़ोटो लेकर उसको जो है नया कन्वर्ट करके और रीइन्वेस्टमेंट किया, और उसकी जो है भविष्य की में जो है लायबिलिटी को बढ़ाया, और उस रीइन्वेस्टमेंट को ये सहारा प्रबंधन ने भुगतान दिखाया। तो आप लोग जो है जागरूक बने। हर जगह सहारा प्रबंधन ये कहने से नहीं चूक रही कि जो हम भुगतान कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट में भी ये जो आंकड़े इन्होंने बताए कि 20,256 करोड़ रुपए का भुगतान दिया, तो सहारा ने ऐसा कोई भुगतान जो है नहीं दिया। ये जो है रीइन्वेस्टमेंट के आंकड़े हैं, जो सहारा ने लोग अपने एजेंट्सों से जो है अब निवेशकों के आज तक का ब्याज को जो भविष्य में उसकी लायबिलिटी को बढ़ाया है, और उससे जो है कागज़ लिए गए हैं, तो रीइन्वेस्टमेंट को भुगतान बताया जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश की सरकार ने आंकड़े दिए थे विधानसभा में कि सहारा इंडिया विमान ने जो है कंपनियों से 618 करोड़ का भुगतान हुआ है, वो भी जो है नाकाफी है, वो भी जो है गलत जानकारी है, और ये जानकारी सहारा इंडिया से ही मध्य प्रदेश सरकार ने ली थी। और रीइन्वेस्टमेंट जो किया गया, उस पैसे को जो है भुगतान ये लोग दर्शा रहे हैं, लेकिन किस तरह से जो है कानून का माहौल उड़ रहा है, और किस तरह से लोग परेशान हैं, और किस तरह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और अपने अपने हाई कोर्टों का और अपने सुप्रीम कोर्ट का जो है लोग सहारा ले रहे हैं। अगर आप इतने सच्चे और इतने जो है देशभक्त हैं, तो फिर आज जो है सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में उपभोक्ता फोरम के आदेश जो है वो रद्दियाँ क्यों बने हुए हैं? कुछ वाजिब प्रश्न और इन प्रश्नों से जो है भाग रहा है सहारा प्रबंधन। अगर सहारा प्रबंधन को जवाब देना, तो अपने एक आम निवेशक को भुगतान दे। आज ये संतुष्टि पत्र लेकर और छोटे छोटे निवेशकों का भुगतान देकर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम जो हैं सच्चे हैं, और वो छोटे छोटे निवेशकों से और 1,000 और 10,000 के नीचे के अकाउंटों से के निवेशकों से जो संतुष्टि पत्र लेकर और एफिडेविट लेकर ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी तीनों सोसाइटियों के निवेशकों की जो है रोक को हटवाना चाहते
लगाते हैं, लेकिन आप लोग जागरूक बने, इनको कोई भी एफिडेविट, कोई भी संतुष्टि पत्र इस तरह का ना दें जब तक आपका संपूर्ण भुगतान ना हो जाए। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत सारा प्रबंधन चल रहा है। अगर आप इतना कानून का जो है सम्मान करते हो और इतना कानून की इज्जत करते हैं, तो फिर जब सम्मानीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी सोसाइटियों पर रोक लगा दी और इनको नया व्यवसाय एवं जो है रेनुअल जमा एवं मासिक डेली जमा करने का जो है रोक लगा दी, तो फिर आप जो है प्राइवेट कंपनियों के नाम से जो है चोर दरवाजे के माध्यम से एक सादा कागज़ पर जो है वो रिसीविंग लेकर अपने ऑफिसों में पैसा क्यों जमा करवा रहे हैं। जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बड़ा आदेश जो है आपके खिलाफ में दे दिया, तो फिर ये चोरी छुपे। और मैं आपको बता दूं कि देश में जितने इनके एरिया ऑफिस हैं, उन सब एरिया ऑफिसों में अलग अलग कंपनियों के नाम से सहारा प्रबंधन अपने एजेंटों के माध्यम से जो है निवेश ले रही है और सभी राज्यों में अलग अलग जो है कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों के नाम से जो है निवेश लिया जा रहा है। इसको आप लोग क्या कहोगे? ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट का जो है माहौल है और हमारे जो है दिल्ली हाई कोर्ट की जो अवमानना है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि ये मैटर ज़रूर सेंट्रल रजिस्ट्रार तक पहुंचेगा, ये मैटर जो है ज़रूर जो है दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचेगा। और दूसरा, ये जो है सहारा से भी केस भविष्य में जो है बनने वाला है। ये जागें या ना जागें, लेकिन इस देश का जो है एजेंट जाग चुका है, इनका जो है इस देश का जो है निवेशक जाग चुका है, क्योंकि अब इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में वो आने वाला नहीं। विगत 2016-17 से आज 22 में हम लोग बैठे हैं और 22 तक केवल भुगतान का इंतज़ार किया, लेकिन ये कहते थे कि हम पे एमआरगो लगाया। अभी तक 200 रुपये का भी MIS देने में 200 रुपये का MIS देने में ये लोग नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार ने आदेश दिया तो उनके अधिकारी जो है एक्टिव हो गए और 1000 से 10,000 तक का भुगतान का जो है वो ढिंढोरा पीट रहे हैं और एक एक निवेशक को घर जाकर संतुष्टि पत्र लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार एक अच्छा पक्ष जो निकल कर आ रहा है, एक बार जो अच्छा पक्ष निकल कर आ रहा है वो ये है कि जो है निवेशक भी जाग चुका है और एजेंट भी जाग चुका है और इनको जो है संतुष्टि पत्र नहीं दे रहा। इसी का कारण है कि इनको संतुष्टि पत्र नहीं मिल रहे और संतुष्टि पत्र ना मिलने के कारण इनको जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट में ये लोग नहीं जा पा रहे, ये जो है रोक नहीं हटवा पा रहे। तो आप लोग जो है जागरूक बने और जब तक आपका संपूर्ण भुगतान ना हो, जब तक जो है आपका पूरा भुगतान ना हो, तब तक आप जो है कोई एफिडेविट ना दें। जब आपका लाखों रुपए जमा है तो 5-10 हज़ार रुपये से आप क्या कर लेंगे? इसीलिए आप लोगों को जागरूक बनना है। और हर जगह ये झूठ और फरेब की बात करते हैं, हर जगह जो है वो सच्चाई की बात नहीं करते हो, हर जगह और बात करते हैं सबसे बड़े देशभक्त की बात करते हैं कि हमसे बड़ा जो है देशभक्त कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कानून का माहौल भी यही लोग उड़ा रहे हैं। तो आपको जो है जागरूक करने के लिए जागो साथियों, जागो। अब जो है दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं आएगा। तो आप लोग जो है दिल्ली हाई कोर्ट को पत्र लिखें, सेंट्रल रजिस्ट्रार को पत्र लिखें, आप जो है सम्मानित उच्च जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पत्र लिखें, अपने अपने राज्यों में जो है जनहित याचिकाएँ दाखिल करें, PIL दाखिल करें। और कोर्ट ही है जिसके माध्यम से आज सहारा के गरीब, पिछड़े, शोषित जो निवेशकों को और एजेंट साथियों को जो है न्याय मिल पाएगा। क्योंकि इन्होंने तो मान लिया है कि आसानी से पैसा नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको जो है संगठित होना पड़ेगा। तो मेरा चैनल न्यूज़ दुनिया और मैं नीरज शर्मा आप लोगों को जो है संगठित करने का निरंतर जो है प्रयास कर रहा हूँ। आप जागोगे, आप जो है लड़ोगे तो ही जीत पाओगे। आज पुनः सहारा प्रबंधन ने एक बड़ा आंकड़ा दिया कि हमने जो है 14 महीने में 20,256 करोड़ का भुगतान किया। ये कोई भुगतान नहीं किया, ये केवल जो है रीइन्वेस्टमेंट के आंकड़ों को जो है भुगतान दर्शाने का प्रयास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।